हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और ये एक सीरीज चल रही है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम तक चलती रहेगी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बैथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय। आपको बताना है ये लैंडफॉर्म बैथोलिथ कहाँ से बनता है। ग्राउंड वाटर, फ्लूवियल एक्शन, ग्लेशियर या वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो आपका करेक्ट आंसर है वोल्केनिक एक्टिविटीज। जो बैथोलिथ होता है ये आप देख रहे हैं वोल्केनो, और वोल्केनिक के सबसे ग्राउंड में होता है बैथोलिथ। अगर वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में बात करें तो वो होता है बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल्स और डाई। आपको एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आप ये 6 जितने भी हैं इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पिलर कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पिलर है जो तीनों समय में, तीनों काल में, मौर्य, गुप्त और मुगल तीनों काल में पाया गया था। लौरिया नंदगढ़, टोपरा, इलाहाबाद या रुमनेदेही। तो आपका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद पिलर को ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, और ये बनाया था अशोक ने, जो मौर्य डायनेस्टी के या मौर्य साम्राज्य के राजा थे। इस पिलर में आपको समुद्रगुप्त के बारे में भी मिलेगा, जिसे उनके एक कवि ने, जो इनका नाम था हरिसेन, उन्होंने लिखा था। तीसरी बात, मुगल एम्परर, जो मुगल राजा थे अकबर, वो इसे इलाहाबाद लेकर आए थे। तो इस तरह से तीनों राजाओं और तीनों काल के बारे में इस इलाहाबाद पिलर में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये जो बुक है इसे किसने लिखा है। रघुराम राजन, कौशिक बसु, अभिजीत बनर्जी या अमर्त्य सेन। तो आपका करेक्ट आंसर है अभिजीत बनर्जी। तो आइए जानते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। अभिजीत बनर्जी की ये बुक थी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। और अभिजीत बनर्जी, एसर डफलो और माइकल क्रैमर, इन्हें मिला था 2019 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर कामबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द। रिवर कामबिनी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। तो आपका करेक्ट आंसर है कावेरी। आइए जानते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, और ये गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करें ये निकलता कहाँ से है, इसका ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से ये ओरिजिन है इसका। और इसमें एक डैम पाया जाता है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, वो है मैटूर डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉवेल टाइटल किसोट इज ऑथर्ड बाय। आपको बताना है ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है। अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, वी.एस. नायपॉल। तो आपका करेक्ट आंसर है सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी ने ये बुक लिखी थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। ये बुक जो है 2019 के बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट की गई थी, बट 2019 के अगर बुकर प्राइज के बारे में बात करें तो ये मिला था मार्गरेट एटवुड और एवरेस्टो को। मार्गरेट एटवुड की जो बुक थी वो द टेस्टामेंट थी, और एवरेस्टो की जो बुक थी गर्ल, वुमेन एंड अदर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स मीन जो गड्ढे हैं वो कहाँ पाए गए थे। मेहरगढ़, बुरजहूं, राना गुंडई या पेलवोए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर है बुरजहूं। बुरजहूं में पिट ड्वेलिंग्स पाए गए थे। ये जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है पिट ड्वेलिंग,
यही है आपके पीट ड्वेलिंग्स। और ये था बुर्ज होम आपका कश्मीर रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है। मार्स, जुपिटर, यूरेनस या सैटर्न। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, करेक्ट आंसर है मार्स। तो आइए जानते हैं जोवियन प्लैनेट किसे बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं वो जुपिटर के बाद जितने भी ग्रह हैं वो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर बात करें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तो आपका मरकरी, वीनस और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमरली कंसर्न विथ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। आपको बताना है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कौन सी बॉडी है। IMF, AIIB, FATF, ADB। तो आपका करेक्ट आंसर है FATF। FATF अभी बहुत चर्चा में रही थी, आइए जानते हैं उसके बारे में और अदर ऑप्शन के बारे में भी हम देखते हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जियामिंग लियू। इसका हेडक्वार्टर बात करें तो ये है फ्रांस में। आपका दूसरा ऑप्शन था IMF की शुरुआत हुई थी 1945 में और इसके टोटल कंट्रीज हैं 189। इसके अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो वो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया से हैं और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। AIIB के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इसके मेंबर हैं 102 और प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, हेडक्वार्टर है बीजिंग। ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टार्ट हुआ था और इसके मेंबर है 68। करंट में जो प्रेसिडेंट हैं इसके मसात्सुगु असाकावा और हेडक्वार्टर है मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आपको बताना है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के रिलेटेड में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन A, B, C, D चारों में से बताना है। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप may receive blood only from a person with O blood group. It was discovered in 1952 by Y.M. Bhinde. या it is deficient in expressing H antigen या it has neither A nor B antigen। तो आपका करेक्ट आंसर है A, ऑप्शन A, यानी ऑप्शन A करेक्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसे HH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है और ये 7,000 से लेकर 10,000 लोगों के बीच में किसी एक में पाया जाता है और ये बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। इसमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम या आर्गन। तो आपका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका नोबल गैस नहीं है। तो अगर बात करें नोबल गैस की तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये सब आपके नोबल गैसेस में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ये क्वेश्चंस आगे भी लाते रहेंगे।